हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? काम छो मजा मत छो। आज हम बात करने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में और इसोफेगस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बच्चों? टंग के बारे में देखा था। तो आज हम बात करते हैं फेरिंग्स एंड इसोफेगस की बात करते हैं। तो सबसे पहले फेरिंग्स के बारे में एक पॉइंट जानते हैं। फेरिंग्स जो है बेटा कॉमन पाथवे है। फेरिंग्स जो है कॉमन पाथवे है। किसके लिए? फेरिंग्स जो है कॉमन पाथवे होता है फूड एंड एयर के लिए। ये जो है फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो फेरिंग्स है क्या? एक स्पेस है, शॉर्ट स्पेस है। क्या है बच्चों? शॉर्ट स्पेस है। ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कैरी करता है? फूड को। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कैरी करता है? एयर को। ओके, तो फेरिंग्स इज अ शॉर्ट स्पेस। फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से बच्चों? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड तीसरा आता है आपका लैरेंजियोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में जो है नेजोफेरिंग्स की बात करें तो यहां पास बच्चों स्टेकियन ट्यूब आकर ओपन होती है। क्या ओपन होती है? स्टेकियन ट्यूब आकर ओपन होती है। नेजोफेरिंग्स में स्टेकियन ट्यूब आकर ओपन होती है। स्टेकियन ट्यूब मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है। स्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट बिटवीन मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स। ओके, आगे देखें तो हमने फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरेंजियोफेरिंग्स। नैरोफेरिंग्स की बात करें तो ये सॉफ्ट पैलेट के एबव होता है। एबव जो है सॉफ्ट पैलेट के एबव होता है। मिडिल पार्ट जो होता है ओरोफेरिंग्स होता है। एक्चुअली में यही जो होता है कॉमन पाथवे होता है। नेक्स्ट लैरेंजियोफेरिंग्स लोअर पार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पास डायग्राम देख पा रहे होगे। ये वाला जो है पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? नेजोफेरिंग्स। यहीं पास जो है एक डक्ट आकर ओपन होती जिसे क्या बोलते हैं हम? स्टेकियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? स्टेकियन ट्यूब। स्टेकियन ट्यूब जो है एक कनेक्ट करती है, कनेक्ट बिटवीन मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स। ओके, अब स्टेकियन ट्यूब वेंटिलेशन में हेल्प करती है, मिडिल ईयर के अक्रॉस प्रेशर को मेंटेन करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये वाला पार्ट जहां पास ये हमारी किसकी ओपनिंग हो जाएगी? इंटरनल लेयर्स की। और ये वाली जो ओपनिंग है ये किसकी हो जाएगी? माउथ वाली, ओरल कैविटी की ओरिंग। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है ये क्या कराएगा? बनाएगा हमारा लैरेंजियोफेरिंग्स। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इसोफेगस और ये ट्रेकिया हो जाएगा। तो यहां पास पॉइंट लिखा हुआ है स्टेकियन ट्यूब का काम क्या है? बैलेंसिंग प्रेशर बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेशर को बैलेंस करती है। ओके बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट, अब यहां पास एक डायग्राम देख पा रहे होगे आप। जो फूड है, फूड जो है मैंने खाना खाया या आप लोगों ने खाना खाया। आप लोगों ने क्या खाया? अच्छी ठंडी ठंडी मान लेते हैं क्या खाया? ये देखो, ये देखो कोई बादाम जैसा जो दिख रहा है आपको। बादाम जैसा दिखा कि नहीं? ये बादाम जैसा ही। तो ये यहाँ ना जा करके कहाँ गया? यहाँ गया। यहाँ गया तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? इसको हम बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? एक स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी ट्रैकिया और दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? ट्रैकिया। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया में बच्चों फूड नहीं इंटर करता। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन होता है, उसका नाम क्या है? इपीग्लोटिस। ट्रैकिया को कवर कौन करता है? इपीग्लोटिस। कौन कवर कर रहा है बच्चों? इपीग्लोटिस। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा जो इसोफेगस की ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम गलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको?
गलट कहते हैं। इसोफेगस की ओपनिंग क्या कहलाती है बच्चों? गलट कहलाती है। तो ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोला हमने? ग्लोटिस। ग्लोटिस एपीग्लोटिस द्वारा कवर्ड होता है, जो कि फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। अब एपीग्लोटिस में पूछा जा सकता है बच्चों कौन सा कार्टिलेज होता है, तो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। कौन सा होता है? इलास्टिक कार्टिलेज। एपीग्लोटिस मेड बाय इलास्टिक कार्टिलेज। ओके। नेक्स्ट, फेरिंग्स में जो है वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। नेक्स्ट आगे चलें, तो ये किसके बारे में हो गया? फेरिंग्स के बारे में हो गया। फेरिंग्स में कुछ ज्यादा नहीं याद रखना। फेरिंग्स में जो हमारे 3 पार्ट होते हैं कौन कौन से बच्चों? पहला फेरिंग्स हो जाएगा नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, तीसरा लैरिंजियोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में स्टेकन ट्यूब आकर ओपन होती है, स्टेकन ट्यूब ओपन इनटू लैरिंजियोफेरिंग्स। नेक्स्ट मिडिल पाथवे जो होता है ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, यही एक्चुअली में कॉमन पाथवे होता है। नेक्स्ट हो जाएगा लैरिंजियोफेरिंग्स। ठीक, आगे चले बच्चों। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? अब देखो खाना, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फूड पाइप भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप कहते हैं। ये लॉन्ग थिन नैरो ट्यूब होती है, जो कि कहाँ से एक्सटेंड करती है बच्चों? पोस्टीरियरली फ्रॉम द नेक, पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम को इंटर करती हुई कहाँ जाती है? हमारे स्टमक तक जाती है। तो यहाँ पास एक जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम, किस किस के बीच में है बच्चों जंक्शन? ये गैस्ट्रिक, स्टमक के लिए टर्म यूज किया जाता है गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रिक और इसोफेगस के बीच में जो जंक्शन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रो इसोफेगल। क्या बोलेंगे बच्चों? गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। इसे क्या कहेंगे हम? गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन कहेंगे। ओके। अब जो है ये कैसा जंक्शन होता है बच्चों? मस्कुलर जंक्शन होता है। ये क्या करता है? फूड को स्टमक से वापस आने में रोकता है। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट, अप्रोक्स 25 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आगे चलें, तो इसोफेगस में 2 स्पिंटर होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक स्पिंटर या गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर। ये क्या करते हैं? फूड को बैकवर्ड आने से प्रिवेंट करते हैं। यदि इन स्पिंटर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, इरेगुलर फंक्शन करें, तो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? हमें एसिडिटी फील होती है, बर्न फील होता है। ठीक, दूसरा आता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि जो मान लेते हैं क्या हमारी इसोफेगस है, तो अपर साइड में जो यहाँ पास जंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फेरेंजियो इसोफेगल जंक्शन। और यहाँ पास स्पिंटर हो जाएगा फेरेंजियो इसोफेगल स्पिंटर। कौन सा स्पिंटर हो जाएगा बच्चों? फेरेंजियो इसोफेगल स्पिंटर हो जाएगा। ओके। और ये वाली जो यहाँ पास जो स्पिंटर होगा उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया? इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस का आप देखोगे यहाँ पास जो इसोफेगस में फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो किसकी वजह से मूवमेंट करता है ये फूड? पेरिस्टालसिस की वजह से। किसकी वजह से? पेरिस्टालसिस की वजह से मूवमेंट करता है। ओके, तो ये किसकी वजह से मूवमेंट करता है बच्चों? पेरिस्टालसिस की वजह से करता है। आगे चलें। इसके अलावा इसोफेगस की जो एपिथेलियम होती हैं, इनके द्वारा इनमें जो है क्या होता है? म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं बच्चों। क्वेश्चन है यहाँ पास एक, इपीग्लोटिस का काम क्या है? इपीग्लोटिस क्या करता है बच्चों? फूड को कहाँ जाने से रोकता है? फूड को लैरिंग्स या ट्रैकिया में जाने से रोकता है। अब एक चीज और बताता हूं बच्चों, नेक्स्ट कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे। क्या कोई इंपोर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं बच्चों?
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछे जा सकते हैं कि जो इसोफेगस होती हैं, इसोफेगस में कौन सी इपिथेलियम होती हैं। तो इसोफेगस में जो म्यूकोसा होती है उसमें नॉन केराटिनॉइज्ड, म्यूकोसा में क्या होता है बच्चों, नॉन केराटिनॉइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम होती है। नॉन केराटिनॉइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम होती हैं। क्या होती है बच्चों, नॉन केराटिनॉइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम होती हैं। आगे चलें, इसके अलावा दूसरा पूछा जा सकता है कि यहाँ पास जो है सीरोसा के प्लेस पर क्या होता है बच्चों, ट्यूनिका एडवेंशिया होता है। क्या होता है, ट्यूनिका एडवेंशिया होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये किससे रिलेटेड हो गया बेटा, इसोफेगस से रिलेटेड हो गया। आगे चलें, थैंक यू बच्चों। इसी के साथ इसोफेगस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक की। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं बच्चों, स्टमक की बात करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं हम, स्टमक की बात करेंगे। स्टमक की बात करते हैं बच्चों। स्टमक नेक्स्ट स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक का शेप कैसा होता है बच्चों, जे शेप। कैसा होता है, जे शेप होता है बच्चों। सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को पहुंचा दो एकदम तबाही मचा दो। तो स्टमक जो होता है जे शेप होता है। कैसा होता है बच्चों, जे शेप होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टमक सिचुएटेड कहाँ होता है। तो स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। कहाँ होता है बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। स्टमक एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, जे शेप होता है। ठीक, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, फंडस कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, फंडस। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कार्डियक, जहां पास क्या ओपन होता है आकर, इसोफेगस। यहाँ पास गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंटर भी कहते हैं। ये कैसा स्पिंटर होता है बच्चों, मस्कुलर स्पिंटर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर स्पिंटर होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, बॉडी कहलाता है। यहाँ पास मेन ग्लैंड्स होती हैं। और ये टर्मिनल वाला एंड जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, पाइलोरिक एंड। यहाँ पास जो स्पिंटर होता है उसे क्या बोलते हैं हम बच्चों, पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं। अब जो है ये वाला कर्वेचर जो है लेजर कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, लेजर कर्वेचर। और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा आपका, ग्रेटर कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। ओके, तो ये यहाँ पास स्पिंटर होते हैं। इस स्पिंटर का नाम क्या है बच्चों, कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर प्रेजेंट बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक, कार्डियक एंड। पाइलोरिक स्पिंटर प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन and pylorus of stomach. ओके, नेक्स्ट कार्डियक स्पिंटर क्या करता है बच्चों, कार्डियक स्पिंटर फूड को बैकवर्ड जाने से रोकता है, प्रिवेंट बैकवर्ड। ठीक, यदि इसमें कोई दिक्कत हो जाए तो क्या हो जाता है बच्चों, बीमारी हो जाती है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर क्या करता है, रेगुलेट करता है फूड को डिओडिनम में जाने से। पता चला हमने खाना खाया, सारा खाना डिओडिनम में पहुंचा, डिओडिनम से सारा खाना कहां पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में पहुंच गया। रेक्टम से हमें फिर क्या होगा, तुरंत पोटी जाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहां पास क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, डिओडिनम, जेजुनम एंड एलियम। ठीक, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक, अभी ट्रांसफर सेक्शन हम सभी का देखने वाले हैं एक्चुअली में बच्चों, आगे देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट चले आगे।
3 पार्ट होते हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट को डिओडिनम कहते हैं, डिस्टल मिडिल पार्ट को लॉन्ग कॉइल्ड जो होता है जेजुनम कहते हैं, और डिस्टल पार्ट में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, इलियम कहते हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या होता है बच्चों, यहीं पास आकर आपकी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यहां पास आकर बच्चों हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। कहां ओपन होती है, इस वाले पार्ट में। ओके, आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डिओडिनम का शेप कैसा होता है बच्चों, सी शेप। कैसा होता है, सी शेप। आगे चलें, इसी वाले पार्ट में क्या होता है, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट को किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, स्पिंटर ऑफ ओडी के द्वारा गार्ड किया जाता है। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का टर्मिनल वाला पार्ट स्वेलन हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एम्पुला। बायोलॉजी में जहां जहां फूला उसे क्या बोला हमने, एम्पुला। ओके, आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट आता है जेजुनम। जेजुनम की लेंथ लॉन्गेस्ट कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है। ठीक, यहां पास जो होता है अब्जॉर्प्शन मोस्ट होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन यही होता है। नेक्स्ट टर्मिनल पाड़ा पार्ट क्या होता है आपका, जेजुनम के बाद इलियम। इलियम और सिकम के बीच जंक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इलियोसिकल जंक्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो उसके 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो इलियम और सिकम के बीच जंक्शन होता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम, इलियो, उसे हम कहते हैं बच्चों इलियो सिकल, उसे क्या बोलते हैं हम, इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। यहां पास एक वॉल्व होता है, उसका वॉल्व का नाम क्या है बच्चों, इलियोसिकल वॉल्व। ये वॉल्व क्या करता है, फूड को बैकवर्ड जाने से रोकता है, मतलब फिकल मटेरियल जो होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास ज्यादातर सब्सटेंस अब्जॉर्ब हो चुका होता है, थोड़ा बहुत क्या बचा होता है, वेस्ट मटेरियल बचा होता है। ओके, आगे चलें, यहां पास एक क्वेश्चन है बच्चों, स्टमक में क्या होता है, तो स्टमक में क्या क्या काम होते हैं वो आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी पढ़ाया नहीं। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट, सिकम, कोलोन, रेक्टम, बता चुका हूं। सिकम में क्या होता है, सिकम में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो है डाइजेशन करते हैं, कुछ विटामिन ट्रेस अमाउंट में रिलीज करते हैं। इसके अलावा सिकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट अब कोलोन की बात करते हैं, तो कोलोन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, 4 पार्ट होते हैं वैसे। कौन कौन से, सबसे पहला आता है आपका ये एसेंडिंग कोलोन। कौन सा आता है, एसेंडिंग कोलोन। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स कोलोन। ये वाला पार्ट डिसेंडिंग कोलोन। ठीक, और ये वाला पार्ट सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन कहां जाकर खत्म होता है, रेक्टम में, और रेक्टम जाकर कहां खत्म होता है, एनस में। अब देखो यहां पास कोलोन में क्या होते हैं, चैम्बर लाइक ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है कि नहीं। तो इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्ट्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, चैम्बर जो होते हैं उनका नाम क्या है, ऑस्ट्रा। और इन चैम्बर में क्या होती हैं, रिबिन लाइक मसल्स होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे हम कहते हैं टीनिया कोलाई। क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। ओके, आगे चलें, नेक्स्ट रेक्टम। रेक्टम क्या है, एक डायलेटेड स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है बेटा, फिकल मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, फिकल मटेरियल को स्टोर करता है। कौन, रेक्टम। आगे चलें, रेक्टम कहां जाकर ओपन होता है, एनस में। कहां जाकर ओपन होता है, एनस में। ओके बच्चों, नेक्स्ट, तो रेक्टम में जो है 2 टाइप के स्पिंटर होते हैं। कौन कौन से, एक इंटरनल होता है और दूसरा
एक्सटर्नल होता है, एक क्या होता है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है किस टाइप का होता है, इनवॉलेंट्री टाइप का होता है। कैसा होता है बच्चों, इनवॉलेंट्री टाइप का। और इंटरनल इनवॉलेंट्री टाइप का होता है और एक्सटर्नल वॉलेंट्री टाइप का होता है। किस टाइप का होता है बच्चों, वॉलेंट्री टाइप का होता है। ओके ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है बच्चों। यहाँ पास क्या होता है, कुछ मात्रा में वाटर, मिनरल्स और ड्रग का अब्जॉर्प्शन होता है। आगे चलें। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बता चुका हूं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कई बार क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है। तो जहां जहां स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइटिस टर्म लगाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस। उसे कट करके हम रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली। आगे चलें बच्चों। ठीक, नेक्स्ट इलियम। अब कुछ चीजें बची हुई हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। ठीक, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू बच्चों। तो आप पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मैं आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप या आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो मुझे 24x7। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।